बात करते हैं भारत में हो रहे दिनों दिन दुष्प्रभाव के बारे में। आप जानते होंगे भारत में किस प्रकार से दुष्प्रभाव होते हैं, किस प्रकार से बलात्कार होते हैं। बात करते हैं 16 दिसंबर 2012 को दामिनी हत्याकांड, जो कि एक डॉक्टर थी, चलती बस में जो सफर कर रही थी, रात 10 से 11 बज रहा था। वो खौफनाक दिल्ली का शहर, जहाँ पे एक अच्छा शहर माना जाता है, एक अच्छा राजधानी माना जाता है, सुरक्षित राजधानी दिल्ली, जहाँ पे काफी सारे बलात्कार को लेकर देखेंगे आप तो हर एक साल दर्ज होता रहा है। और सिर्फ दिल्ली में जो था हालात अगर आप बात करेंगे तो बहुत बदतर हो रहा है। दिल्ली की बात नहीं करते, बात करते कलयुग के समय के बारे में। कलयुग किस तरह से मानवता को समाप्त कर रहा है। जो बहन है, जो बेटी है, वो किसी का अंश है, किसी का परिवार है, किसी का माँ है, किसी का बहन है, किसी की पत्नी बनने वाली है, किसी की जो वो कोई संतान थी, जो संतान आगे जाके वंश को उत्पत्ति करता है। आप जानते होंगे हमारी लड़कियों के बारे में, लड़कियां कितने सुंदर और स्वभाव की होती है, जो माँ लक्ष्मी का रूप धारण करती है। लेकिन बात करते हैं 16 दिसंबर 2012 को जो दामिनी हत्याकांड हुआ था, उसी तरह से मिलता जुलता एक केस हुआ है अभी फिलहाल में, जो आपको दिल दहला देगा। आप जानते होंगे 9 दिसंबर, याद रखना है आपको, इसी महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 9 दिसंबर 2023 को जो था एक लड़की थी, और वो शिक्षित लड़की थी, जो कि अपने सिलाई सीखने के लिए, अच्छे काम करने के लिए अपने मामा के पास जा रही थी, ननिहाल जा रही थी। याद रखिएगा, वो था आपका, जगह का नाम मैं बताता हूँ, कानपुर से लेकर के वो थी जयपुर जा रही थी अपने ननिहाल। और कानपुर से जब जयपुर जा रही थी तो उसी रास्ते में जो है उसके साथ कुछ दुष्प्रभाव हुआ, और इस तरह से गंदा खेल हुआ जिसे आप दिल दहला सकते हैं। हम पूरी बात इस पर नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूँ कि आप सचेत रहिए। जो भी हमारी माताएं, जो बहनें वीडियो देख रही हैं, वो सोचिए कि अगर आप गांव में 8 बजे माहौल शांत हो जाता है, 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलती, लेकिन शहर को खुला वातावरण समझा, खुला वातावरण के अकॉर्डिंग लड़कियां बाहर जाती कि चलो हम सब जितने भी, हम एक बॉस है, एक परिवार है, एक भाई है, एक बहन है, एक समाज है, एक क्षेत्र है। लेकिन भारत में अगर मैं रेप की तुलना की बात कर रहा हूँ तो हम सबसे ज़्यादा अनसेफ शहर है भारत। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में और जगहों पर रेप का कड़ी सजा होता है, सजाए मौत। मगर यहाँ पे जो है, क्योंकि अमेरिका जैसे शहरों में देखा होगा आपने, देशों में, अमेरिका जैसे देशों में सेक्सुअल कंडीशन फ्री होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्री होता है। 14 साल के बाद माँ बाप हाथ नहीं पकड़ते लड़कियों का जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं। लेकिन भारत का सांस्कृतिक सबसे अच्छा सांस्कृतिक माना जाता है। यह सांस्कृतिक मानवताओं को दर्शाता है, एकता को दर्शाता है। मानवताओं में संबंध, प्रेम, भावनात्मक विचार होती है, जहाँ लड़कियों को माँ बाप हाथ पकड़ के सुरक्षा करते हैं। बात करते हैं दामिनी हत्याकांड, आपने देखा होगा दामिनी हत्याकांड जो था वो 2016 में हुआ था, या 2012 में हुआ था, 16 दिसंबर को। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजस्थान के मामले में, तो राजस्थान में जो कांड हुआ है फिलहाल में अभी हुआ है, और रेप की संख्या में बात करते हैं, संख्या संबंध जो होता है हमारा, वो 15.9% यहाँ पे वारदात हुए हैं। आप जान सकते हैं कि सबसे ऊंचे स्तर पर राजस्थान है। राजस्थान में लोग कहते हैं शिक्षित ज्यादा है। बात करेंगे ज्यादा सरकारी नौकरी लेने वाले राज्यों की संख्या में अगर बात करते हैं तो राजस्थान माना जाता है कि सबसे ज्यादा लड़के सरकारी नौकरी लेते हैं। लेकिन दुष्प्रभाव ही देखिए कितना गंदा है कि 15.9% में यहाँ पे जनसंख्या दिनों दिन रेपों की संख्या बढ़ती जा रही है। नागालैंड सबसे, वहाँ पे जो रेपों की संख्या है वो 0.8%, 1.0% जो है आपका वो तमिलनाडु है, जो कि शिक्षित माना जाता है। यहाँ पे संख्या बिल्कुल नामात्र के समान है। बिहार में 1.3 है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कितने तरह से जनसंख्या में रेप के हर एक में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। लड़कियों का अंश जो होता है वो मानवताओं को संबंध में दर्शाता है कि वो भाई भी बहन भी बन सकती है, पत्नी भी बन सकती है, माँ भी बन सकती है, दादी भी, नानी भी, वो सब रूप निभाती है लड़कियां। लेकिन मानवताओं में इतना गंदा हस्तक्षेप कर दिया है कि लड़कियों के साथ दुष्प्रभाव दिनों दिन होते जा रहे हैं। आप जानते होंगे कानपुर जो लड़की जा रही थी वो बहुत अच्छी लड़की थी, बच्ची पढ़ाई कर रही थी, अपने मामा के घर जा रही थी, ननिहाल जा रही थी, कानपुर से राजस्थान जा रही थी। और वह जो है, और वो बच्ची जो थी वो 21 साल की थी, 21 ईयर्स जिसे कह सकते हैं आप, और अपने मामा के पास, जिसे कहते हैं मामा, पापा, मामी, चाचा, ये हमारे जीवन का एक दायित्व होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। रास्ते में उसके साथ जो हुआ था वो ड्राइवर कंडक्टर ने उसके साथ रेप को अंजाम दिया था। लेकिन सोचिए कि जब ड्राइवर कंडक्टर, जो कि सेफ ड्राइवर जहाँ पे है तो हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, जब कोई ट्रेन चलाता है लोको पायलट, तो कितने सारे वजन लेके चलता है ड्राइवर, कितने सारी जिम्मेदारियां लेके चलता है, कितने सारे वो अपनापन लेके चलता है। कोई लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बैठे होते हैं। जब हम एरोप्लेन में होते हैं तो अपने आप को निडर समझते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर जो पायलट चला रहा होता है, ट्रेन मतलब प्लेन चला रहा होता है, सोचते कि हम सुरक्षित हैं। जब बस वाले ही ऐसा काम कर देते हैं, जब टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो हुआ था,
जगह का नाम ज़्यादा बता करके मैं आपको नीचे नहीं दिखाऊंगा। एक बच्ची थी जो बोली मुझे जाना है पेपर देने के लिए, बीपीएससी यूपीएससी की पेपर देने बच्ची जा रही थी। ऑटो वाले ने जगह जगह ऑटो रोक रोक के उसके साथ रेप किया था। वो भी मैं आपको बता दूं कि लड़की 15 से 16 साल की 17 साल की थी और कुछ लोगों ने उसे रेप किया और फिर पुजारी ने उसके ऊपर कपड़े ढक दिए थे, पुजारी उसको बचाया था। तो बताइए इतने ज़्यादा दर्दनाक हो रहा है, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि बच्चों का क्या किया जाए, कैसे सेव किया जाए। तो मैं बता दूं कलयुग में आप जितना सचेत रहेंगे, जितना आपको सुरक्षा रखना है अपने आप में, वो समझ जाएंगे। क्योंकि आपके साथ कब क्या हो जाए आप स्वयं भी नहीं जानते, क्योंकि सामने वाला पर्सन कैसा है। अगर आपको बहलाता है कि चलो आप वहाँ सो जाओ, क्योंकि कानपुर से जो लड़की जा रही थी उसे भी बहलाएगा कि चलो बेटा तुम कैंटीन में जाके सो जाओ, कैबिन में जाके सो जाओ। कैबिन में, बस के कैबिन में जाके ड्राइवर के सीट पे सो गई बच्ची और उसके साथ रेप किया गया। ये गलत प्रभाव है। मैं सभी यूट्यूबरों से, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार आप जितने भी टीचर्स हैं सबसे कहूँगा कि सर आप लोग जितने भी मेरे से जो सीनियर टीचर सब है, आप लोग सर इसके बारे में कुछ करिए। आप लोग कुछ थॉट रास्ता दिखाइए कि क्या इसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो आजकल मानवताओं के साथ, आध्यात्मिक विचारों के साथ नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं और उसे करने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लड़कियों के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या आपके लिए क्या है, आप उसके लिए क्या करना आगे चाहते हैं, इस कानून में क्या सुधार करना चाहते हैं, इस थॉट्स में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? जय हिंद, जय भारत।